दोस्तों, आपका एटीएन न्यूज चैनल पर स्वागत है। आज 12 सितंबर दिन शनिवार का मुख्य खबर के साथ नए अपडेट्स क्या है उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, ये खुशखबरी है कि लाखों पेंशन धारकों को सरकार ने दी है ये सौगात। जानेंगे कैसे मिलेगा यह फायदा। सरकार ने केंद्रीय पेंशन धारकों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के नियमों में ढील दी है। कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्र सरकार ने सभी पेंशनधारियों को राहत का ऐलान किया है। पेंशन भोगी अब पेंशन के लिए जरूरी जीवन प्रमाण पत्र दिसंबर अंत तक जमा कर सकते हैं। सरकार के ऐलान के मुताबिक जीवन प्रमाण पत्र 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच जमा कराया जा सकता है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को यह घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले पेंशनधारी को जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र सिर्फ नवंबर माह में जमा कराया जा सकता था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महामारी तथा बुजुर्गों को इससे खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, यानी कि अब बिना रुकावट मिलती रहेगी पेंशन। साथ ही खबर है कि जीएसटी काउंसिल की 19 सितंबर को होने वाली मीटिंग टाल दिया गया है। इस वजह से रखी गई है नई तारीख। जानेंगे इसके बारे में। जीएसटी परिषद की 5 अक्टूबर को होने वाली बैठक काफी अहम होगी, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ की कमी के वित्त पोषण के मुद्दे पर विवाद चल रहा है। यानी कि अब जीएसटी परिषद की बैठक 19 सितंबर के जगह 5 अक्टूबर को होगी। साथ ही ये खबर है, आलू प्याज के बाद अब हरे धनिये की कीमतों में आई तेजी। 400 रुपये के पार पहुंचे हैं दाम। साथ ही रसोई घरों से संबंधित समाचारों में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर देने वाली एजेंसी के नाम पर हो रहा है फ्रॉड। सरकार ने किया है सावधान। सोशल मीडिया पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि एलपीजी वितरक चयन द्वारा हिंदुस्तान गैस डीलरशिप एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आपका चयन किया गया है, लेकिन इस वेबसाइट से सावधान है क्यों होने की जरूरत है, क्योंकि यह वेबसाइट गलत यानी नकली है। साथ ही अगली खबर है, केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को जारी किया 6195 करोड़ रुपए का अनुदान। वित्त मंत्री ने यह ट्वीट करके जानकारी दी है। जाने इनमें से कौन से 14 राज्य हैं। सितंबर 2020 को 14 राज्यों को हिस्से बंटवारे के बाद राजस्व घाटा अनुदान की छठी समान मासिक किस्त के रूप में 6195 करोड़ की राशि जारी की है। यह राशि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप जारी की गई है। इन राशि से इन राज्यों को कोरोना वायरस संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। जाने इन राज्यों को। ये 14 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा भी शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर एजुकेशन से रिलेटेड है। रात 11 बजे जेईई मेन रिजल्ट घोषित। 24 स्टूडेंट्स ने हासिल किए 100%। गुजरात के निसर्ग चड्डा टॉपर। कॉमन रैंक के लिस्ट में कट ऑफ 90.35%। अगली खबर बॉलीवुड से है। कंगना रनौत पर कार्रवाई से अयोध्या का संत समाज भड़का। उद्धव ठाकरे को दी है ये चेतावनी। महाराष्ट्र में अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ किए जा रहे व्यवहार पर अयोध्या के साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जताई है। हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने कहा कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना का अब अयोध्या में कोई स्वागत नहीं है। साथ ही ये खबर है कि कंगना रनौत जिस फ्लाइट में थी उसमें नियमों की धज्जियां उड़ी है। डीजीसीए ने इंडिगो से मांगा है जवाब। साथ ही कंगना ने अब सोनिया गांधी पर भी सीधा हमला बोला है। कहा, एक महिला होकर आपको पीड़ा नहीं हुई। साथ ही रिया चक्रवर्ती जेल में ही रहेंगी, भाई को भी नहीं मिली है बेल। शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती और उसके भाई सौविक की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। रिया और सौविक के अलावा अब्दुल वासिद, जैद बिलात्रा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी बेल नहीं मिली है। अब सभी आरोपी को अगले हफ्ते हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद अब पूरा जोर इसके अमल में लेकर के है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा के विषय पर देश भर के शिक्षकों को वर्चुअल संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों में कड़ी मेहनत है। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के लिए मार्कशीट, प्रेशर सीट और परिवार के लिए प्रेस्टीज सीट बन गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य इस दबाव को दूर करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल और सभी जिम्मेदार लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए शिक्षा पर्व का आयोजन किया जा रहा है। यह पर्व 8 से 25 सितंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री बोले, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा प्रदान करेगी। इसके तहत उन्होंने कहा कि जिस भी भाषा में बच्चा आसानी से सीख सके वही पढ़ाई की भाषा हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, 3 बैंकों ने सस्ता कर दिया है होम और कार लोन। जानेंगे कि यह कौन से बैंक है। यह बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने MCLR में की है कटौती। लोन लेना होगा बहुत ही सस्ता। साथ ही और एक सरकारी बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक
ने भी MCLR में 0.10% की कटौती की है। बैंक ने 1 साल की अवधि वाले लोन पर ब्याज दर 7.65% से घटाकर 7.55% कर दी है। यह दरें गुरुवार से लागू हो गई। साथ ही यूको बैंक ने MCLR में ब्याज दरें 0.05% कर दी है। बैंक ने एक बयान में कहा है कि इसके बाद 1 साल की अवधि वाले कर्ज पर दरें 7.40% से घटकर 7.35% पर आ गई है। यह कटौती अन्य सभी अवधि के लोन पर समान रूप से लागू हो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर मौसम से संबंधित है। संपूर्ण भारत का 12 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान क्या है, उसके बारे में जानेंगे। आगामी 24 घंटे के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिणी पूर्वी गुजरात, सौराष्ट्र, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम समेत पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के तटीय और अंदरूनी भागों, दक्षिण मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। देश के बाकी हिस्सों में मानसून कमजोर रहेगा। तो आज तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।